मेरे साथ में मीनू मैम, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ पीयूष जी। सबसे जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आज यहाँ पे आके बोलने का मौका दिया है। नहीं मैम, कैसी बात और कर रहे हैं? सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। जी। कैसे हैं आप सब? जी। मैं एडवोकेट मीनू आत्रे जी। मैं बेसिकली मेरा जन्म जो दोराला मेरठ में ही आता है। हाँ, मैं दोराला में मेरा जन्म हुआ है। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। फर्स्ट टू 12th श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई पूरी की है। अच्छा। उसके बाद BA MA LLB मेरठ कॉलेज मेरठ CCS यूनिवर्सिटी से जी। तो मतलब आज आप वापसी विश्वविद्यालय में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। आते रहते हैं, लेकिन आज जिस स्पेशल ओकेजन की वजह से हम आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तो मैम, आपको कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते? 2012 से मैं रजिस्टर्ड हूँ। अच्छा, 2012। लेकिन 2010 में LLB फाइनल ईयर करते करते शादी हो गई थी शामली। अच्छा। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ ही जाता है, लड़कियों के साथ ये होता ही है कि शादी के बाद यदि हमारा जिला चेंज हो गया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, LLB पूरी होने के बाद मैंने वहां से अप डाउन किया है डेली। शामली से यहाँ आती थी मैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाया। कुछ टाइम का ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बाद मैं वापस आई अपनी प्रैक्टिस में। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों, बात हो सकते हैं जैसे, चूंकि आप सब जो एक्सपर्ट्स हैं वो मीडिएटर्स की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या योग्यता होती है वो मेरे को प्लीज आप बताइए। पीयूष जी, इसमें एक तो हमारा LLB होना कंपलसरी है। कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहा है तो उसे LLB करना मैंडेटरी है। उसके बाद उसे प्रैक्टिस में मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, उसके लिए। हाँ जी, 10 ईयर रजिस्टर्ड तो होना जरूरी होता ही है जी। वही तो इसके लिए आवेदन कर एलिजिबल हैं। हाँ जी मैम, जो रिटायर्ड जज वगैरह होते हैं या वो लोग भी इसके? हाँ जी, क्योंकि वो ऑलरेडी एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट भी हैं इसलिए। अच्छा मिनिमम ये बताइए कि जो ये केसेस आते हैं हमारे सामने मोस्टली वो किस तरीके के होते हैं मीडिएशन में? ये हमारे पास में कुछ, मैं माफी चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए, क्या कुछ हमारे पास में केसेस ऐसे भी आते हैं मैम जो इस तरीके के होते हैं, आपस में मार पिटाई के या कुछ इस तरीके के? हाँ जी, इस तरीके के केसेस हमारे सामने हमारे पास वैवाहिक मामले आते हैं, जैसे वैवाहिक विवाद, उसमें तो मार पिटाई लड़ाई झगड़ा सभी हो जाता है। उसका तो कहाँ तक बता सकते हैं? बिल्कुल, वो तो एक वाइड स्कोप हो गया ना। एक आता है मोटर दुर्घटना वाले मामले आते हैं, वाणिज्यिक मामले आते हैं, चेक बाउंस के मामले आते हैं, जिसमें हम मीडिएशन कर सकते हैं। जो मीडिएशन के लिए हमारे पास आते हैं वो इस तरह के मामले आते हैं। मैम, कोई भी वो विवाद जिसमें दो पक्ष आपस में बात करने के लिए तैयार हो, वो हमारे पास आ जाते हैं। तो मैम, हमारे को केसेस किस तरीके से मिलते हैं? क्या कोर्ट हमारे पास केसेस को भेजती है या हम लोग अप्लाई करते हैं कि हमारे को ये केस चाहिए?